मुझे जी बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। फिर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, अभी इंस्टाग्राम भी यूज़ ना करें। मैं पहुँचूंगी कहाँ पे इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करूँगी तो मैं बताऊँगी किस तरह की ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें कर लो। देखो सेंसलेस बातें करते हैं लोग। आप ही आपका जो फ़ोन है इसको फेंक दो। चलो फ़ोन अब ले लिए, हाथ पे पकड़ा हुआ, अब इसको कैसे फेंक दो? ये हो सकता है कि मैं अगला फ़ोन ना लूँ, आपके पास जो बैग्स हैं वो फेंक दें। वो कैसे फेंक दूँ? ये हो सकता है कि मैं अगले बैग्स बिल्कुल ना लूँ, बायकॉट कर दूँ। मैं कर देती हूँ बायकॉट, फ़ोन का बायकॉट कर देती हूँ। हमने बायकॉट करना है, जो हमारे घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं हमने उनको तो नहीं कूड़े में फेंक देना। हमने मजीद चीज़ें नहीं लेनी है। पता नहीं कहाँ से सोचते हैं कुछ लोग, मुझे समझ नहीं आ रही है। इतना इलॉजिक बातें करते हैं और वहां से बात निकालते हैं जहां पे बात दोबारा घुसाई भी नहीं जा सकती। सॉरी लेकिन बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ इस वक्त। इतना रश केएफसी पे। और कुछ मेरे बहन भाई जी सुबह से खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही इस बात का जवाब देते हैं। तब से इनबॉक्स में मेरे खुद ही लड़ने लगे हुए हैं आपस में कि आप रिस्क छीन रही हैं। देखो अगर आज मेरा बिजनेस बंद हो जाता है ना, मुझे अल्लाह के अलावा कोई रिस्क नहीं दे सकता। आप लोग में से भी कोई रिस्क नहीं दे सकता। सिर्फ वो ज़ात ऊपर बैठी हो जो मुझे रिस्क दे रही है, और उसने मेरा लिखा हुआ रिस्क कि मरियम तुम्हें इतना मिलना है। आप लोग का भी रिस्क लिखा हुआ है, आपको इतना मिलना है। इससे ना 1% ज़्यादा ना 1% कम। इस मौके पे ज़्यादा मिलना है, इस मौके पे कम मिलना है। ये तयशुदा बातें हैं। मैं बिल्कुल अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन इन बातों का सबको इल्म है, ठीक है। उसके बाद ये हम क्यों नहीं समझते, ये चीज़ें बंद होंगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, हमारे दूध के डब्बे सपोज बिकना शुरू होंगे। जब वो दूध के डब्बे बिकेंगे वो और मैन्युफैक्चरिंग होगी, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो और बंदे रखेंगे, और बंदे रखने का मतलब सबको कारोबार मिलेगा, जॉब्स मिलेगी। हम इस तरह क्यों नहीं सोचते? थोड़ा सा बिजनेस माइंड करके आप लोग सोचे। जिस तरह इसराइलियों ने कब्जा किया हुआ है हम लोगों पे, किस तरह जैसे इसराइलियों ने कब्जा किया हुआ हम पे एक एक चीज पे। उन्होंने हमें बताया नहीं है, उन्होंने हमें कहा नहीं है कि हम आप पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पूरी लाइफस्टाइल हमारी उनके काबू में है। जो चीज ठाने जाए काबू में है। अच्छा देखिए, अब कोई चिप्स की बारी आती है, हमारे मुंह से निकलता ही लेज, ठीक है। दूध के डब्बे की बारी आएगी, नेस्ले का ले लो। पानी की बोतल आएगी, नेस्ले का ले लो, ये ले लो। उन्होंने इतना हमारे दिमागों पे कब्जा किया हुआ है कि उनकी प्रोडक्ट्स के अलावा हमारे पास हमें अपनी प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं है। जो आज मैं दूध का डब्बा लेके आई हूँ, मुझे पता ही नहीं था वो भी होता दूध का डब्बा। आज तो मैं दुकान पे गई हूँ, सामने नेस्ले के पड़े थे। मैंने कहा भाई मुझे कोई पाकिस्तानी दिखा, नीचे से खुदरे से निकाल के उसने कहा बाजी ये पाकिस्तानी है। मैंने कहा तुमने नीचे के भाई रखा हुआ, ऊपर उठा के रखो। ऊपर नेस्ले तुम्हारा मामू ऊपर बैठा हुआ है, उसको नीचे कर दो, उसको ऊपर कर दो। वो फिर आगे से हंसे। मैंने कहा भाई हंसने की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। छोटा बच्चा ही था वो, तो फिर उसे नीचे से 3-4 दूध के डब्बे उठा के ऊपर रखे। कहते बाजी मैंने रख दिए। मैंने कहा ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनकी मिल्स हैं, उनको चाहिए अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन करें और ईमानदारी से काम करें। क्योंकि हमारी कौम का माइंडसेट बन गया कि पाकिस्तान की चीज़ अच्छी नहीं है, ख़राब होगी चीज़। कुछ हमारी भी गलतियाँ, हम भी मानते हैं, हम भी असली काम नहीं करते, 2 नंबरियाँ कर जाते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे 2 नंबरी ना हो। अब हमें अपना आप भी बदलना पड़ेगा। अपनी इकॉनमी स्ट्रांग करने के लिए पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को लेना भी पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट्स को बाय करना पड़ेगा। देखो हमारी प्रोडक्ट, टर्की चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप लोग, पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान कहीं भी प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई। मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन हर जगह वाली पड़ी होंगी, लेकिन पाकिस्तान की एक भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी। वो लोग रखने ही नहीं देते शायद, और हमारी शायद प्रोडक्ट्स ही ऐसी नहीं है जो बाहर रखी जाए। क्यों भाई? उनकी सब प्रोडक्ट्स इधर हैं, हमारी एक भी प्रोडक्ट उधर नहीं है। ये भी तो आप लोग सोचो। तो फिर आज से अपनी अम्मी को बताएं, अपने अब्बू को बताएं। जैसे मेरी अम्मी सास हैं, उनको वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, उनको ऐसी बातों का नहीं पता होता, तो उनको हमें बताना है कि अम्मी जी ए तुसी नहीं खाना, ए तुसी खा लो, हुन ए नहीं करना, ए कर लो। ग्रोसरी तो असी करनी है ना, उन्होंने तो नहीं जाके करनी। जो चीज़ हम घर में लाएंगे इस्तेमाल तो उन्होंने वो करना है। थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारी चीज़ नहीं है, अम्मी जी ये हमारी चीज़ है, अब्बू जी ये हमारी चीज़ नहीं है, ये हमारी चीज़ है। अब ये हम लोग का काम है। एक इंसान मैं अकेली बोल के क्या कर लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हम सबको बोलना पड़ेगा और एक एक आवाज़ करके बहुत बड़ी आवाज़ बनेगी, एक एक कोशिश करके बहुत बड़ी कोशिश होगी है। तो इसलिए मैं सबसे ये जी अभी की लास्ट हो रही है। आई रिक्वेस्ट माई ऑल फेलो ब्लॉगर्स, फीमेल मेल बोथ,
कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं, बायकॉट करवाएं, अपनी ऑडियंस को देखें। जिसने मुझे फॉलो किया उनको नहीं फॉलो किया होगा, जिन्होंने उनको फॉलो किया मुझे नहीं फॉलो किया होगा। सब आवाज़ उठाएंगे, हर जगह आवाज़ पहुंचेगी। इन्फ्लुएंस मार्केट इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है। जब मैं एक स्टाइलिंग वीडियो बना के एक ब्रांड को 1 करोड़ का प्रॉफिट दे सकती हूँ, तो मैं इस स्टोरी से कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, बस मुझे इतना पता है। अगर मैं एक स्टाइलिंग वीडियो बना के एक रिकमेंडेशन दे के करोड़ों का स्टॉक बिकवा सकती हूँ उनका, तो मुझे लगता है कि मैं इन्फ्लुएंस भी आप लोगों को कर सकती हूँ। बायकॉट करें, पाकिस्तान इकॉनमी स्ट्रांग करें, पाकिस्तान की चीज़ें लें। जितनी बिकेंगी उतनी बनेंगी, जितनी बनेंगी उतनी ही वर्कर्स उनके पास जॉब के लिए आएंगे, बस इतना पता है। बाकी अगर वो इतनी जंग लड़ रहे हैं, थोड़ा सा हमारा भी बनता है कि हम भी अपने दिलों को समझाएं कि बंदे के पुत्र बन जाओ। ओके जी, गुड नाइट।